करता है, ठीक है, ये वाली ग्लैंड खुलती है, ये सब आप लिख पाओगे। एंड बस ये ऑर्डर याद कर लेना, एमसीक्यू भी बन जाएंगे। ओके, सो अब मैं आप लोगों को आगे करवाती हूँ, एंड दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन, ग्लैंड्स, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये तीनों ग्लैंड्स के नाम है, एंड यू हैव टू लर्न दिस। आपको पूछ सकते हैं कि ऑड वन आउट सिलेक्ट करो फ्रॉम द मेल एक्सेसरी डक्ट्स, एंड आपको कोई और फीमेल की ग्लैंड दे देंगे बाजू में, एंड यू हैव टू सिलेक्ट किसमें से ऑड वन आउट कौन सी है, तो आपको वो फीमेल वाली जो भी होगी, ठीक है, यू हैव टू टेक दैट, राइट। अब कौन सी तीन है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल क्या करती है, सीमेन रिलीज करती है, व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, आपको ये फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, आपको एमसीक्यू यहाँ से जरूर पूछेंगे कि सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है। सो यू शुड नो, भाई ये ग्लैंड है तो ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, रिलीज करेगी, सो यू शुड नो कि ये सीमेन रिलीज करती है, व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। और प्रोस्टेट का ऐसा कोई फंक्शन एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, और बर्बोयूरेथ्रल का उन्होंने मेंशन किया है दैट इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, इसकी जो सिक्रीशन होती है दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आता है एंड वी डोंट नो कि पूछा कहाँ से गया है, ठीक है। ENCERT में ही given है that semen is rich in fructose, calcium and enzyme. You should know this, that semen is rich in which three things, that is fructose, calcium and enzyme. Okay, and आप ये question answers लिख रहे हो तो भी आपको इतना डिटेल तो लिखना ही पड़ेगा about glands, ठीक है। So you should know about this three. ये तीनों जगह से MCQ आ सकता है, या फिर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दे और पूछ ले कौन सी ग्लैंड है, मैंने जैसे आपको बताया ऑड वन आउट भी पूछ सकते हैं, और थ्री विच थ्री आर देयर, एंड क्वेश्चन आंसर्स में तो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ही, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके, सो वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल जेनिटिलिया, टू इट्स एक्सटर्नल। अब जो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा बेटा आगे तक एक्सटेंड होके पेनिस के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस, जहां से द बाहर निकलता है दैट इज नोन एज यूरेथ्रल मीटस। ओके, नाउ द पेनिस इज द मेल जेनिटलिया। कब से मैं बोल रही हूँ एक्सटर्नल जेनिटलिया, व्हिच इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। There are specialized tissues to help in the erection of the penis to facilitate insemination, right? The enlarged end of penis called glans penis, जो कि covered होता है with a loose fold of skins, that is known as foreskin. And the everything is given in your this diagram, right? You can have a look on your diagram. And आपको अगर 4 marks में पूछते हैं तो you have to draw the diagram also if it is mentioned in the question, and नहीं भी किया तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 marks का question है, तो आपको definitely you should know about it, ठीक है, कि आपको बनाना ही पड़ेगा। एंड यहाँ से ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज फोर्सफिल, एंड डेफिनेशन भी कभी कभार आ जाती है, नहीं आती है मेजॉरिटी टाइम्स, बट एमसीक्यू आ सकता है। ओके, सो मैंने आपको पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवा दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू।